चिराग पासवान अब फॉर्म में आ गए हैं, लगातार चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। भाजपा के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वे लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं, सिर्फ नीतीश के खिलाफ है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की नेपाल के अद्यतन नक्शे का जानबूझकर उपयोग करने के लिए नेटिजन्स द्वारा आलोचना की गई। 3 भारतीय क्षेत्रों को अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में दिखा रहा है और अपने दशहरा की शुभकामनाओं में उनके कार्यालय द्वारा खारिज किए गए दावे ने कहा कि संशोधित मानचित्र इसके छोटे आकार के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत ने अपने तथागत विजयदशमी भाषण में पिछले 1 साल में हुए विभिन्न उल्लेखनीय विचारों को सूचीबद्ध किया। आरएसएस प्रमुख ने नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोध, लद्दाख में भारत चीन सीमा संघर्ष, अन्य मुद्दों के बीच धारा 370 जैसे मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। इससे पहले 10 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने भी 70वें संस्करण के दौरान खरीदे जाने वाले विषय के लिए लोगों से अपने सुझाव साझा करने को कहा था। अभिनेता से राजनेता बने और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने शनिवार को कहा कि बिहार चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रैलियों की कमी रही है और वे जनता से प्रशंसा नहीं जीत रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है और 57 घायल हुए हैं। अफगान सुरक्षा अधिकारियों ने शनिवार को अलग से घोषणा की कि देश के पूर्व में ये हालिया ऑपरेशन में अल कायदा के एक वरिष्ठ कमांडर को भी मार दिया गया है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार चीनी सरकार की मांग पर बौद्ध और बुंदल के द्वीपों पर एक तरफा कब्जा करने की कोशिश करी। यद्यपि संघीय सरकार द्वारा इस तरह के अनैतिक कदम के लिए एक स्पष्ट व्याख्या पाकिस्तान के लिए धन की भूख हो सकती है, लेकिन वास्तविक मकसद चीन पाकिस्तानी समुद्री सहयोग के माध्यम से अरब सागर में अपनी तलहटी को मजबूत करने में चीन के हित से पीछे है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला है और कहा है कि चीन ने हमारी जमीन हथिया ली है और भारत सरकार और आसपास ने होने देने की अनुमति दी है। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले से कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कोरोना की मार जारी है। भारत में अब तक 78 लाख से ज्यादा कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में 70,78,123 कोरोना मरीज इस महामारी को मात दे चुके हैं। वहीं 1,18,534 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश दुनिया की ऐसी अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंस्टाफीड। InstaFeed